कि आज इस वक्त 8 शहरों में उन्होंने अपने ड्रोन जो है उनको भेजा है और हमारे जो है उसमें कुछ मिसाइल भी हैं लाहौर में बरकी रोड पे। और ये है कि जहाँ पे हमारी कुछ ऐसी तनसीबात हैं जहाँ पे है उन्होंने उसको निशाना किया और ये टारगेट करके उन्होंने 2 दिन पहले मस्जिदों में भी किया। हिंदुस्तान एक प्लान के साथ कर रहा है। मैं समझती हूँ कि हमें भी अपने लोगों को वो जो पैनिक इतना कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, भी नहीं कह सकते कि घबराना नहीं है हमारे लोग, क्योंकि एक मैसेज होता है कि लाहौर में जैसे बरकी में 2 गिरे हैं, इसी तरह कराची में मलीर एरिया है, डिफरेंट जो जगहों पे सरगोदा है, सियालकोट है, बहुत सारी जगहों को उन्होंने टारगेट किया है। देखो ये मार नहीं थी तो ये तो हमारे लिए खेल था। ये खेल? हाँ ये खेल था। मार तो अब पड़ेगी। अरे मारो नहीं, भाई, नहीं, मारो। रुकिए। अल्लाह ना करे कि वो दिन आए जिस दिन पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़े। भैया जंग के हालात हो चुके थे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वालों ने क्या करा, पूरे शहर में जगह जगह पे वो सायरन लगा दिए। उसके बाद उस सायरन की टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने जैसे ही वो सायरन का बटन दबाया ना ताकि सायरन बजे, वो सायरन बजे ही नहीं। हुआ क्या, वो सायरन सारे चोरी हो गए। मतलब वहां पे लोगों ने उतार के बेच खाया। अरे यार, मतलब पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा पहले ही खराब हो चुके हैं भैया। इस समय इतना भयंकर केओस फैला हुआ है कि जगह जगह पे लोग लूटापाटी चालू कर दिए। मतलब लोग आस पड़ोसियों के घरों को ही लूट रहे हैं। मतलब हर आदमी अपनी सिक्योरिटी खुद ही कर रहा है। भाई घर में बैठ गए भैया, हमारे को कोई लूट ना ले। पर्ज मूवी होती है ना, द पर्ज मूवी थी, बिल्कुल वही वाला सीन है। अगर नहीं देखी हो तो देख लेना। अब देखिए ये चीजें हुई कैसे। अब देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि आप किसी गलत एक आदमी के पास पावर दे देते हैं ना तो आपका काम लगना तय है। जैसे देखिए यूक्रेन में हुआ, जेलेंस्की के पास आई, वो एक कॉमेडियन था, उसको कोई नॉलेज नहीं थी और देखिए उसने यूक्रेन की क्या हालत करवा दी। उसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को देखिए, उसने देखिए बेवकूफ़ी करी और ये चीज़ भुगतने को मिल रही है। अब पूरे पाकिस्तान को भुगतनी पड़ेगी ये चीज़। पर देखिए, और सबसे बड़ी एक गलती और इन्होंने करी, इन्होंने मोदी को समझने में बहुत बड़ी चूक कर दी। पूरी दुनिया मान, अबे इंडिया के पास था क्या, कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। 10 साल में हर देश ये मान चुका कि भैया मोदी एंड उसकी जो टीम है ना भाई साहब, ये अजीत डोभाल, जयशंकर साहब और ये नरेंद्र मोदी खुद और योगी जी वगैरह, जो इनकी टीम है ना भाई, इसका कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में। और आपने ऐसी टीम से पंगा ले लिया भाई साहब, और आपने उनको तो सीधा सीधा मौका दे दिया हीरो बनने का। अब ये छोड़ेंगे क्या, यानी आपके लगने वाले हैं भैया। यहाँ तक कि यह है कि भैया अब कुछ कहा नहीं जा सकता भैया, क्या बनेगा भैया, ये तो आपको पूरा उड़ा देंगे। पर अब देखिए इन्होंने कैसे फंसाया पाकिस्तान को। सबसे बढ़िया ये देखिए चाल देखना इन्होंने कैसे चली। खुद ने तो बहुत तरीके से इन्होंने वो जो स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के ऊपर, वो बिल्कुल नाप तोल के करी थी भैया पूरी दुनिया में हम लोग गलत ना लगे। आतंकवादी ठिकानों पे हमला करा। पर देखिए देखिए इनकी यार कैसे सोच लेते यार, इनको पता था पाकिस्तान गलती करेगा। अगर हम लोग डायरेक्ट हमला कर देते ना तो हम लोग बुरी तरीके से फंस जाते। पूरी दुनिया हमारे पे थू थू करती और हमको सालों तक ये चीज गिनाई जाती कि भैया आपने तो पाकिस्तान के साथ ऐसा करा था। अब मोदी एंड कंपनी को मालूम था कि ये पाकिस्तान वाले बिल्कुल बेवकूफ है, ये समझेंगे नहीं और ये हमला जरूर करेंगे, और पाकिस्तान वालों ने यही करा। अब देखिए पहले तो इन्होंने इनको उकसाने के लिए इंडिया वालों ने क्या करा, ड्रोन से हमले करवाए। अब ड्रोन के हमले जैसे ही दूसरी जगहों पे गए ना, देखिए वो इतने डेंजरस, तब भी इंडिया ने बहुत सोच समझ के प्लान करके वो हमले कर रहे थे भैया, ताकि इनको कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन अब देखिए इन्होंने ये जैसलमेर साइड से और यहाँ पे करने की कोशिश करी ना, जो प्लेन घुसाने की कोशिश करी, अब वहीं पे इन्होंने ट्रैप कर लिया। इन्होंने पाकिस्तान का प्लेन इंडिया में गिरवा दिया। ये बहुत बड़ा सबूत। ऊपर से भी जैसलमेर की साइड में इन्होंने वो पायलट और पकड़ लिया। अब देखिए कितनी, अब देखिए अमेरिका, चीन और बहुत सारी चीजें निकल गई यार। अमेरिका और चीन, अब अमेरिका के F-16 गिर गया। अब ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चीज है भैया। अमेरिका का F-16 जो गिरा है ना, यानी कि ये पाकिस्तान ने अमेरिका के F-16 को बर्बाद कर दिया, यानी उसकी छवि खराब कर दी। अब F-16 बिकेगा नहीं इनका।
और ये अमेरिका बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखिए J-17 जो गिरा है चीन का, अब चीन वालों का देखो क्या बोल रहे, चीन वाले बोल रहे हमारे पास तो है ही नहीं J-17 ही नहीं हमारे पास तो। अब पाकिस्तान वाले अब बेचारे इनके J-17 गिर गए, जगह जगह हर जगह गिरे जा रहे J-17, तो मतलब उड़ते ही थोड़ी सी दूर उड़ते और इंडिया गिरा देता है। अब देखिए ये इसी बात पे ये पाकिस्तान का एक ये टीम गई और चीन वालों को बोला भैया क्या बंगाल लो अलंकड़ हमारे को पकड़ा दिया। और ये बोल रहे साला इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, कभी तो उड़ ही नहीं रहे, कहीं तो बिना हमारे ही गिर रहे। अरे यार मतलब कि चीन वालों ने कितना तगड़ा काटा। अब देखिए इंडिया ने देखो यार क्या मास्टर स्ट्रोक खेला देखो, मतलब कि जबकि देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल खत्म है और इंडिया की बहुत ऊपर है ना, देखो फिर भी देखिए यार ये कैसे दिमाग खेला है। रशिया यूक्रेन वॉर का सबसे बड़ा हीरो जो निकल के आया ना, ये कामिकाजे ड्रोन है। वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। देखिए रशिया अकेला सुपर पावर, उसके पास मतलब बहुत ही एडवांस चीजें हैं भैया, यूक्रेन कहीं भी नहीं ठहरता। इसके विपरीत में अमेरिका और पूरा यूरोप उसने यूक्रेन को हथियार दिए कि भाई रशिया को उड़ा दें, पर रशिया अपनी जगह भैया। अब इनकी शुरू में फाइट हुई और देखिए जो यूरोप और अमेरिकन जो हथियार थे ना वो सारे सुपर वो आए लेके, और रशिया ने अकेले ने सबको उड़ा दिया। और ऐसी स्थिति आ गई कि भाई यूरोप अमेरिका इन सब ने हाथ जोड़ लिए, भैया अब तो हमारे पास भी हथियार खत्म होने लग गए। उसके बाद यूक्रेन एक मास्टर स्ट्रोक चलता भैया, यूक्रेन के पास आते ही कामिकाजे ड्रोन, और ये भाई साहब इतने कारगर साबित हुए उस जंग में कि अभी तक अटका रखा है भाई साहब रशिया को इन ड्रोनों ने, मतलब परेशान करके रख देते हैं। ये ना किसी चीज में आते ही नहीं है और बहुत बड़ा डैमेज पहुंचाते हैं। ये S-400 को फोड़ दें तो भैया कितना नुकसान हो सकता है देखो। और ये आता कितना है, मतलब कि 500 से मतलब 2-3 हज़ार डॉलर में आ जाता है। और जो ये मिसाइल और ये बड़ी बड़ी चीजें हैं ना भैया, ये मिलियंस डॉलर की आती है, मिलियंस डॉलर की, और 2-3 हज़ार का ड्रोन ये गिरा देता है। और यही इंडिया ने करा पाकिस्तान के साथ, उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया और सारी जो भी चीजें थी ना सब कुछ उड़वा दी। और ऊपर से इन्होंने ये अपने प्लेन चला के और गड़बड़ी कर दी। अब भाई साहब इनको कोई नहीं बचाता, अभी बताते पिनाका सब लगा दिए। मतलब कि ये चीज हो चुकी है कि भैया आप कह नहीं सकते कि सुबह तक इनका क्या हाल होने वाला है। और ये 100 मिसाइलें फायर हो रही है, मतलब कि भैया बहुत बुरे वाले लगने वाले इनके। अब क्या बताएं भैया, लेकिन मुझे तो लगता है कि भैया इनका फाइल निपटने वाली है, यानी काम खत्म। अभी देखते वापस कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला था लेकिन लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है तो क्या करें, मज़ा आ रहा है भैया देखने में। पल पल की खबर मिल रही है। एक न्यूज़ और थी यार, वो बहुत गजब की न्यूज़ थी। चलो अभी मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो और चीज़ें देख के फिर मैं बताता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, और जल्दी अच्छी खबर मिलने वाली है। बाय बाय।